हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहितमय प्रकाश। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जियोलॉजी के फर्स्ट पेपर में यूनिट फर्स्ट में पैरामीशियम कॉर्डेटम पढ़ेंगे। हमने कल इसका न्यूट्रिशन पढ़ा था। न्यूट्रिशन में कल हमने इसकी फूड और फीडिंग के बारे में पढ़ा था, यानी कौन कौन से फूड ये अपने बॉडी के अंदर इंजेस्टेड करता है, इसके बारे में पढ़ा था। फूड और फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम उस फीडिंग मैकेनिज्म को और उस फूड के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसका फूड का डाइजेशन कैसे होता है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं डाइजेशन ऑफ पैरामीशियम कॉर्डेटम। प्रत्येक खाद्य धानी यानी फूड वैक्यूल के अंदर भोजन कणों के यानी फूड पार्टिकल्स के चारों ओर जल की एक पतली परत होती है, यानी वाटर की एक थिन लेयर होती है। पैरामीशियम में अंतःद्रव्य की तीव्र एवं अनियमित गतियां नहीं पाई जाती, बल्कि अंतःद्रव्य यानी एंडोप्लाज्म की मंद यानी स्लो एवं नियमित गति से एक स्लो मोशन मूवमेंट से फूड वैक्यूल लगभग एक निश्चित मार्ग से होकर यानी एक करंट वे से होकर बॉडी में चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे हम जीव द्रव्य भ्रमण या साइक्लोसिस कहते हैं। भोजन से भली भांति संतृप्त यानी फूड से भली भांति संतृप्त पैरामीशियम के एंडोप्लाज्म में इस प्रकार की अनेक धारियां एक निश्चित डायरेक्शन में मोशन करती हुई देखी जा सकती हैं। ये धानियां पहले पीछे की ओर, फिर आगे की ओर तथा फिर पहले पोस्टीरियर पार्ट में, फिर एंटीरियर पार्ट में और फिर माउथ पार्ट की ओर की ओर से होती हुई साइटोपाइजी तक जाती हैं। और इनकी इसी यात्रा के अंतर्गत फूड का डाइजेशन एवं स्वांगीकरण एसाइमुलेशन हो जाता है। लाइसोसोम द्वारा प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज एवं लाइपेज नामक पाचक एंजाइमों का स्रवण खाद्य धानियों में किया जाता है। अमीबा की भांति खाद्य धानियों के पदार्थ पहले अम्लीय और बाद में क्षारीय हो जाते हैं। यानी पहले एसिड और बाद में बेसिक मीडियम में हो जाते हैं। खाद्य धानियों या फूड वैक्यूल में होने वाले इस परिवर्तन को कॉन्गो रेड तथा अन्य परमिएबल कलर की हेल्प से प्रदर्शित या शो किया जा सकता है। जब खाद्य धानी या फूड वैक्यूल में होने वाले मटेरियल का मीडियम बेसिक होता है, तो उसमें
secreted enzyme बेसिक कंडीशन शो करते हैं या दर्शाते हैं। भोजन के पचे हुए उत्पाद ग्लाइकोजन और वसा गोलिकाएं, ग्लाइकोजन एंड फैट ग्लोब्यूल्स कोशिका द्रव्य में विसर्जित हो जाते हैं, यानी डिसॉल्व हो जाते हैं। कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये या तो कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में संचित कर लिए जाते हैं या स्टोर कर लिए जाते हैं, या जैविक क्रिया यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस और वृद्धि या ग्रोथ में काम आ जाते हैं। हमारे इसकी अगली प्रोसेस है डाइजेशन, जिसे हम हिंदी में बहिक्षेपण कहते हैं। तो इसका फूड पर अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में क्या रोल होता है, आइए देखते हैं। तो जैसे जैसे फूड का डाइजेशन या जैसे जैसे फूड का पाचन एवं अवशोषण यानी डाइजेशन और एंड एब्जॉर्प्शन होता जाता है, फूड वैक्यूल या खाद्य धानी का आकार यानी साइज भी छोटा स्मॉल होता जाता है। अंत में शेष बचा अपच भाग यानी अनडाइजेस्टेड फूड कोशिका मुख के पीछे यानी ओरल ग्रुप के पीछे अधरतल यानी वेंट्रल सरफेस पर स्थित एक निश्चित गुदा बिंदु एनल स्पॉट या कोशिका गुदा साइटोपाइजी द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कोशिका गुदा या साइटोपाइजी एक गुदा या एनस के स्वभाव की होती है, जिससे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड या पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर निकाला जाता है और उसके डाइजेशन की प्रोसेस बिल्कुल इजीली और कंफर्म कंडीशन में चलती रहती है। वो कंफर्म नहीं, कंटिन्यूअस कंडीशन में चलती रहती है, जिससे पैरामीशियम कॉर्डेटम में डाइजेशन में कोई भी रुकावट नहीं आती है। और क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड या अपच पदार्थ सदा इसी बिंदु से विसर्जित किया जाता है, क्योंकि अनडाइजेस्टेड मटेरियल या पदार्थ हमेशा इसी बिंदु यानी इसी पॉइंट से बॉडी से डिसॉल्व किया जाता है या बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो आइए अब हम इसका डायग्राम देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसा होता है कि साइक्लोसिस का। आइए देखते हैं इसका डायग्राम।
ये देखिए साइक्लोस पैरामीशियम कॉर्डेटम में इस साइक्लोसिस का डायग्राम है, यानी हिंदी में हम इसे जीव द्रव्य भ्रमण कहते हैं। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर करंट के साथ फूड पार्टिकल्स इसके वेस्टिब्यूल में आते हैं और वेस्टिब्यूल से स्मॉल फूड पार्टिकल्स बकल कैविटी में चले जाते हैं और लार्ज फूड पार्टिकल्स वेस्टिब्यूल से ही बाहर निकल जाते हैं, यानी उनका सिलेक्शन नहीं होता है और स्मॉल फूड पार्टिकल्स का ही सिलेक्शन होता है। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें फूड पार्टिकल से फूड वैक्यूल कैसे बनती हैं और ये फूड वैक्यूल्स कैसे किस किस कंडीशन से पूरी उसकी पैरामीशियम की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं या भ्रमण करती हैं, जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो ये वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी में जो फूड आया उससे फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, यानी फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये साइटोपाइजी। अब देखिए यहाँ फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई तो फूड वैक्यूल एक राउंडेड फॉर्म में पूरी बॉडी के चक्कर लगाती है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई और बॉडी के पोस्टीरियर एंड से स्टार्ट होकर ये बॉडी मिड पोर्शन से होकर और बॉडी के एंटीरियर एंड की तरफ जाती है, जिसमें धीरे धीरे फूड का डाइजेशन होता है और जो फूड को स्मॉल पार्ट्स में भी ब्रेक किया जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पाथ ऑफ सर्कुलेटिंग फूड वैक्यूल्स, यानी सर्कुलेटिंग पाथ है जिसमें फूड वैक्यूल्स सर्कुलेट कर रही हैं पूरी बॉडी में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो साइटोपाइजी के थ्रू, यानी बकल कैविटी के ऊपर से साइटोपाइजी के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये जो बाहर निकला फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड है। तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए। आज के लिए बस तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।